हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मैं यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो एक ऐसे जिन पर है जो किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाया उसने, और उससे उसकी एक ऐसी महंगी चीज़, मतलब ऐसी कीमती चीज़ उसने उससे मांग ली और उसने उसको वो दे भी दी। देने के बाद उसको बाद में वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने जो उसको चीज़ दी वो बहुत मैंने गलत किया अपनी लाइफ के साथ। उसको वो नहीं करना चाहिए था, उस जिन की बात नहीं माननी चाहिए थी। जिन अपना फ़ायदा उससे उठाता रहा और वो उसको सब कुछ चीज़ें अपनी देता रहा। तो आज ये स्टोरी इस पर ही है, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। तो ये ना स्टोरी स्टार्ट होती है एक तमिलनाडु में बहुत फेमस ना पटाखों की फैक्ट्री होती है। तो जहाँ से भी जैसे कोई फेस्टिवल होता था, जैसे दिल्ली में अगर दिवाली है तो वहीं से सारे पटाखे ना आते थे। तो वो बहुत फेमस फैक्ट्री थी, और ना जो फैक्ट्री थी ना उसके ना लाइट्स बहुत कम थी। लाइट्स मतलब ना के बराबर थी, कोई थी ही नहीं, क्योंकि ना सुबह ही वहाँ सारा काम होता था, रात के टाइम में वहाँ कोई काम नहीं होता था। क्योंकि अगर वहाँ वो लाइट्स लगा कर रखेंगे तो उससे गलती से आग लगने का भी डर होता है। तो जो उस मालिक था ना, जो उस फैक्ट्री का पूरा मालिक था, उसके भी खुद के केबिन में ना मतलब एक लैंप था, जो टेबल था उसके ऊपर ही एक लैंप लगा हुआ था, बाकी पूरा केबिन उसका अंधेरा था। तो क्या होता है, एक बार ना जो उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है ना, वो आराम से अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा होता है। उसकी जो लिस्ट वेस्ट का जो काम होता है वो काम कर रहा होता है। तो क्या होता है कि ना उसका एक छोटा बेटा भी होता है जो स्कूल के टाइम का, मतलब स्कूल जाता है, वो सब करता है। तो एक बार ना उसका छोटा बेटा ना अपने घर आता है, और घर में आके ना अपने कपड़े वपड़े जैसे बच्चे उतारते हैं वो सब उतार के चेंज वेंज करके वो ना अपने टेबल पे आता है, अपने डाइनिंग टेबल पे आता है और खाना मांगता है अपनी माँ से कि मुझे खाना दे दो। उसकी माँ ना सुनती नहीं है, कि सुन ही नहीं रही ना। उससे फिर खड़ा होकर देखा तो किचन में उसकी मम्मी नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो वो अपने उनकी जो मम्मी का रूम था उसकी, वहाँ जाके वो चेक करता है, देखता है तो वहाँ एक लेटर पड़ा होता है। और वो लेटर लेके ना जब वो पढ़ते हैं ना तो उसके बहुत शॉक्ड हो जाता है वो, और वो लेटर लेके भागते अपने अपने पापा के पास जाता है और उनको वो लेटर देता है ना। तो वो देखते हैं कि उस लेटर में जो उसकी मम्मी होती है वो घर छोड़ के जा चुकी होती है, मतलब वो भाग गई होती है अपने घर से। वो उसके पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अपने जो उनका जो लवर था जिससे वो प्यार करती थी उनके साथ भाग गई थी, और उस लेटर में यही लिखा था। तो जब वो उसके जो डैड थे ना, जब वो लेटर पढ़ रहे थे ना, तो वो अपने केबिन से बाहर आके अपनी जहाँ लोग काम कर रहे थे वहाँ पढ़ रहे थे। तो पीछे से एक औरत थी, उसने जब वो लेटर जब वो पढ़ रहे थे ना, जो मालिक था वो जो पढ़ रहा था ना, पीछे से एक औरत ने देख लिया कि उस लेटर में क्या लिखा था, और बहुत तेज से बोला कि मालिक की बीवी भाग गई है। तो ये सारे सुन के ना बहुत ज़्यादा ना शॉक हो जाते हैं कि मालिक की बीवी भाग गई है। तो तब से ही ना वो जो उसका जो छोटा बेटा था ना, उसके मन में ना औरतों के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा ना नफ़रत हो जाती है कि मैं उसको औरतें पसंद ही नहीं थी ना। वो औरतों से बात करता था ना औरतों की तरफ देखता था, कुछ नहीं करता था। तो जो उसके डैड होते हैं ना, कि क्या होता है कि उसकी वाइफ तो भाग जाती है, बेटा बहुत छोटा होता है, तो ना वो एक नई शादी करने का डिसीज़न लेते हैं। बट वो ना गांव में वो शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उस गांव में क्या था कि अगर उनकी बीवी जब तक नहीं मरेगी, जब तक उनकी बीवी नहीं मरेगी वो तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो वो उस गांव से ना बाहर रहते हैं, उस गांव में नहीं कर पाते शादी, तो वो गांव से बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से वो अपने काम करते थे, अपनी फैक्ट्री में आते थे। तो दिन बीतता गया तो उनका जो बेटा है ना वो बड़ा हो जाता है और उनकी जगह वो बैठना स्टार्ट कर देता है। तो एक बार क्या होता है कि जो उनके फैक्ट्री में एक लड़की काम करती थी, उसकी ना शादी होने वाली थी। वो ना मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड लेके ना अपने बॉस के पास आती है, जो उसका मालिक होता है, जो अब पहले जो मालिक था उसका जो बेटा अब जो बन चुका होता है उसके पास ही आती है, और उससे अपने ना कार्ड और शादी का दिखाती है और उसे मिठाई खिलाती है। तो वो वहाँ से मुंह फेर के चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसको औरतों के लिए ना बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, वो औरतों की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। तो ऐसे ही ना जो उसकी उम्र थी ना वो भी शादी के लिए हो गई, कि आराम से वो 25 या 26 का था। उसकी शादी के लिए भी ना उसकी वो उम्र हो गई थी। तो उसके जो डैड होता है वो सोचता है कि मुझे इसकी शादी करनी चाहिए, बट जो लड़का था वो नहीं चाहता था कि मैं किसी भी लड़की से शादी करूँ, क्योंकि उसके मन में वो नफरत ही करता था सारी औरतों से। बट उसके जो डैड होते ना वो उसकी शादी तब भी ज़बरदस्ती ना गाँव की सबसे सुंदर लड़की से कराते हैं। वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता देख कर तो वो हाँ कर देता है कि ठीक है मैं शादी किससे कर लेता हूँ।
बट उसने कभी अपनी जो जब उसकी शादी हुई ना, कभी उसने उस औरत से कभी बात ही नहीं करी, उसकी तरफ कभी देखता ही नहीं था, ना वो उसके हाथ का कभी खाना खाता था, कुछ नहीं, मतलब पसंद ही नहीं था। पर ना मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जो उसका बेटा था ना, उसको ना बचपन से ही ना अपने सपने, उसको सपने बड़े ना डरावने आते थे, मतलब डरावने डरावने सपने आना, मतलब सपनों में ना बहुत अजीब अजीब उसे चीज़ें दिखाई देती थी, जिससे वो ना बीच बीच में उठ जाया करता था। और उठने के बाद उसकी जो माँ होती थी ना, उसको सहला कर बहुत समझ करके उसको सुला देती थी। तो अब ऐसे ही उसकी शादी के बाद उसकी माँ तो थी नहीं ना, उसके जब पीछे जब उसकी माँ भाग गई थी तब भी उसके नहीं था, तो वो उससे ना बहुत चिड़चिड़ा भी रहना स्टार्ट कर देता था, ना उसकी रात को नींद पूरी होती थी, और परेशान वो रात को भी नाइटमेयर से रहता था, नाइटमेयर से वो इतना परेशान रहता था, अपने सपनों से इतने डरावने उसको सपने आते थे। तो उसने अपनी बात, अपनी जो दिल की बात होती थी या किसी भी चीज़ की बात, तो अपनी बीवी को कभी नहीं बताता था, कि वो उससे बात ही नहीं करता था। उसकी बीवी उससे बहुत कोशिश करती थी कि मैं उससे बात करूँ, उससे कुछ अपने उसको जो पसंद है उसको वो खिलाओ, बट वो कभी भी उससे बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो एक बार क्या होता है कि ना, जो वो होता है जो बेटा होता है मालिक का, वो ना आराम से अपने केबिन में बैठ के ना काम कर रहा होता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि टेबल पे सिर्फ एक ही लैंप था, और लैंप सिर्फ टेबल के ऊपर ही पड़ता था और कहीं जगह नहीं होता था, क्योंकि छोटा लैंप था, और वो उसी पे उस पर काम कर रहा था, और पूरे ना रूम में अंधेरा होता है। तो मतलब ना पीछे से ना बड़ी ज़ोर से एक आवाज़ आती है कि क्या तुम, उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे काम में मंदा चल रहा है, मतलब तुम्हारा काम बहुत कम चल रहा है। सोचता है ये कौन बोल रहा है, वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, और अंधेरा होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसको वो दोबारा आवाज़ आती है, तो वो डर के मारे ना केबिन से बाहर चला जाता है। जाने के बाद वो जो आवाज़ होती है ना, उसे बोलती है तुम जाओ मत, रुको रुको, पर वो इतना डर जाता है, वो केबिन से बाहर चला जाता है। तो वो अपने काम वाम करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद ना वो जहाँ उसकी बीवी सो रही होती थी ना, जहाँ उसकी वाइफ सो रही होती थी, वो वहाँ उसके साथ सोता नहीं था। वो अपने रूम से बाहर अपना बिस्तर बिछाकर वहाँ ज़मीन पे सोता था, चौखट पे सोता था वो, चौखट नहीं चौक में सोता था, चौक में सोता था वो। और वहाँ वो सो रहा था। तो रात को ना एक बार, उस दिन ना रात को जिस दिन उसको आवाज़ आई थी ना केबिन से, उस दिन रात को उसको बहुत बुरा ना एक सपना आता है, और वो उस डर के मारे ना एकदम काँपता काँपता उठता है, और बाहर उसके अंदर से बीवी आती है और उससे पानी वानी देती है उसको। तो उस दिन ना वो अपनी सारी बातें जो उसको रात को ऐसे सपने आते थे, कुछ आते थे, वो अपनी बीवी को बताता है वो सारी। उसे पहली बार उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया, और उसकी बीवी ने उसको समझाया, सब कुछ किया। तो तब से वो अपनी बीवी से ना बात करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ की, उसको लगता है कि मेरी माँ भी मेरे से ऐसे करती थी, मेरी बीवी भी मेरे से ऐसे मुझे संभाल रही है, सब कुछ कर रही है। तो वो उससे बात करता है, फिर उसको खाना उसके हाथ का खाता है, सब कुछ वो उसके साथ करता है बाद में, उससे बात करना, सब कुछ करना। तो उससे बात करना और सब कुछ वो ना उसके साथ बांटता था अपनी बातें, सब कुछ करता था। तो एक बार क्या होता है, उसकी बीवी ना सोचती है कि मेरा पति काम पे गया हुआ है, तो मैं ना लंच लेकर जाती हूँ। जैसे वाइफ्स के मन में होता है ना, हमारे पति काम पे गए हैं तो मैं उनके लिए लंच लेके जाते हैं, अच्छा सा लेके जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही होता है, वो अपने पति के लिए ना बहुत अच्छा सा लंच लेकर जाती है, उसके साथ लंच करने। तो उसका पति उसे देख के बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है, कि खुश भी हो जाता है कि हाँ मेरी बीवी आई है। तो वो सारे टेबल पर ना उसका खाना वाना लगा के उसके साइड में ही बैठ जाती है। तो क्या होता है कि ना वो खाना वाना आराम से खाने के बाद ना उसकी बीवी चली जाती है, उसको बोल देते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ, मैं रात को घर आ जाऊँगा। वो उसकी जो बीवी होती है चली जाती है। जाने के बाद क्या होता है, जब वो अपने केबिन में बैठा होता है ना टेबल के पास, जो मालिक था जो बैठा होता है, क्या होता है कि ना उसको ना पीछे से दोबारा आवाज़ आती है। और उस टाइम पे उसका ना जो काम था ना बहुत मंदा ही चल रहा होता है, ज़्यादा नहीं चल रहा होता, और वो परेशान भी होता है उस चीज़ से। तो पीछे आवाज़ आती है, क्या तुम्हारा काम मंदा चल रहा है? तो फिर दोबारा डर जाता है, ये क्या होगा। वो आगे पीछे मुड़ के देखता है तो उसको नहीं होता। तो वो बोलता है हाँ तुम हो कौन? वो जो पीछे जो आवाज़ आ रही होती है, ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपनी बीवी का एक बूंद खून ला कर दोगे, तो मैं तुम्हारा काम इतना मतलब बढ़ा दूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा डर के ना वो ही सोचता है कि ये क्या मांग रहा है मुझसे, वो वहाँ से चला जाता है। जाने में वो पूरी रात ना सोचता है कि ये क्या हुआ,
ऐसा करना, मतलब वो सोचता है इस चीज़ में कि कौन है वो आवाज़ जो मुझे ऐसे आवाज़ दे रही है, क्यों ऐसे मांग। तो रात को ना 2 या 3 बजे के करीब वो उठता है रात को और दोबारा अपनी फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जाने के वो उस केबिन में दोबारा बैठ जाता है और वो वहाँ पे आवाज़ लगाता है, लो मैं आ गया, अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो उस आवाज़ से पूछता है। तो वो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और उसे बोलती है कि तुम आ गए दोबारा, मुझे पता था तुम आओगी। वो कहता है कि तुम मुझे मुद्दे की बात, पता तुम क्या बोल रहे थे। वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बीवी का एक चुटकी फ़ोन ला कर दो, मैं तुम्हारा काम इतनी तरक्की पे कर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते, डबल कर दूंगा तुम्हारा काम। तो वो ये सुन के ना खुश भी हो जाता है और कहता है कि तुम ये मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे देता हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बीवी का ही फ़ोन चाहिए और मैं यहाँ से फिर चला जाऊँगा, और अगर जब तुम मुझे बुलाओगे दोबारा मैं तभी आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा। तुम मुझे बुलाओगे मैं तभी आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा। तो तुम अगर ये चाहते हो तो कर दो। तो वो ना घर जाता है और घर जाने के बाद ना वो उसकी बीवी सो रही होती है, तो उसको ना हल्का सा पिंच करता है यहाँ पर और उसको एक छोटा सा बूंद ना अपनी एक छोटी सी डब्बी में भर लेता है। तो उसकी बीवी कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारा तो सिर्फ ब्लड टेस्ट कराने जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि मैं अपना भी करा रहा हूँ तुम्हारा भी करा दूँगा। वो कहती है ठीक है बट ऐसे सही नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है सब कुछ। तो वो सुबह ना जब अपने काम पे जाता है ना तो वो उस केबिन में ही बैठा होता है और वो डब्बी अपने वहाँ आगे रख देता है और वो कहता है लो मैं ले आया। तो जो पीछे जो आवाज़ थी वो जोर जोर से हंसने लगते थे, कहते तुमने सब बढ़िया किया जो तुम ले आए, अब इस छोटी सी जो डब्बी है उसके जो बूंद है एक टेबल पे गिरा दो। तो वो वही करता है, खोलता है और एक बूंद वो गिरा देता है और वो बंद कर देता है। तो वो जो आवाज़ होती है वो उससे कहती है कि ठीक है अब तुम अपनी आंखें बंद करो और खोलना मत, अगर तुमने खोल ली आंखें तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, तुम बस आंखें मत खोलना अपनी और बस शांति से बैठे रहो। तो वो ऐसी ना अपनी ऐसे आंखें कर लेता है और अपनी ना एक फिंगर ऐसे खोल के देखने लग जाता है। तो उसने देखता है कि ना ये मतलब धुएं जैसी परछाई, मतलब अजीब सी, इसके पीछे से टेल भी थी और मतलब अजीब सा एक बड़ा सा आदमी उस खून को चाट लेता है और वहाँ चला जाता है। वो देख के बहुत शॉक हो जाता है कि ये तो जिन है, वो जिन ही लग रहा था पूरा। तो वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इस चीज़ से प्रसन्न हुआ और मैं ये चीज़ अब मैं तुम्हारा जो काम है उसको 2 गुना बढ़ा दूँगा। और वैसा ही होता है, दिवाली आती है सब कुछ आता है, उसका काम इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी एक और फैक्ट्री तक खोल लेता है, सब कुछ ना होने लग जाता है। फिर ना कुछ टाइम बाद, जैसे अगर आप तो कुछ टाइम बाद ना 6 या 7 महीने बाद ना उसका काम फिर मंदा स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसने जो फैक्ट्री खोली थी ना वहाँ पे जो माल रखा था और बारिश वहाँ पे इतनी तेज़ आ जाती है, जो उसका माल होता है ना वो सारा भीग जाता है, क्योंकि उसने जल्दबाजी में जो अपनी दूसरा जो फैक्ट्री खुलवाई थी ना उसमें उसे पेंट ढंग से कराना सब कुछ कराना भूल ही गया था, जिससे वो सारा जो उसका जो माल होता है सब कुछ गीला हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो सोचता है कि मैं दोबारा एक बार जिन के पास जाता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ। तो वो दोबारा जाता है उस केबिन में और वो दोबारा वहाँ बैठता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से बुलाना चाहता हूँ, तुम आओ। वो 3 बार इस बात को बोलता है, वो जिन दोबारा आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुमने मुझे बुलाया है और मैं आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि मेरा काम ना दोबारा मंदा चल रहा है, मेरा काम बहुत कम चल रहा है, तो मेरा काम दोबारा डबल करो, और इस पर डबल नहीं मेरा काम ट्रिपल करो, मतलब 3 गुना करो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें इसके लिए मेरे को कुछ देना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए। वो कहता है इसमें मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। वो इसको सुन के इतना शॉक्ड हो जाता है, मतलब इतना कहता है कि ये तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझसे ये क्या मांग रहे हो, उसके बदले तुम मुझे ले लो। वो कहता है नहीं, मुझे इस बार तुम्हारी बीवी चाहिए। वो अपनी बात पर बिल्कुल अटा रहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं वो पूरी उससे बहस करता है और वहाँ से चला जाता है। वो रात को पूरा मतलब 2 दिन तक वो इतना सोचता है इस चीज़ को। वो फिर उस केबिन में जाता है और उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है, मैं वो नहीं, अपनी बीवी तुम्हें नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो वो जो जिन होता है ना उसे कहता है नहीं, तुम्हारा काम 3 गुना तभी होगा जब तुम मुझे अपनी बीवी दोगे। वो कहता है नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे। वो कहता है अब नहीं जाऊँगा मैं, अब बुलाया तुमने मुझे ना, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो कहता है क्यों नहीं जा सकते, तुम पिछली बार भी तो गए थे। उसने कहा नहीं, तुम मुझे अब बुला अपनी मर्जी से सकते हो पर मैं जाऊँगा अपनी मर्जी से।
सुन के ना इतना बहुत दुखी हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, और ना ऐसे ही वो टेबल पे बैठा रह जाता है, टेबल पे ऐसे ही बैठा रहता है। तो वो जिन कहता है तुम जिस औरत के लिए मुझसे इतना लड़ रहे हो, सब कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो कहता है क्या किया है? तो वो उसे कहते हैं कि जिस औरत के लिए तुम ऐसा कर रहे हो ना, वो शुद्ध है ही नहीं। तुमसे शादी करने से पहले वो एक जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ वो गलत काम कर चुकी है, तुम्हें पता भी है ये? वो कहता है नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। जाने के बाद ना वो अपनी बीवी के पास जाता है। अपनी बीवी को वो सब कुछ उससे पूछता है कि अच्छा मुझे बताना चला है कि हमारी शादी से पहले क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा था? उसकी बीवी कहती है कि हाँ मेरा चल रहा था, पर मैंने ये तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया? वो कौन था? वो कहती है कि ना बचपन से मेरा एक पड़ोसी था जो मुझे पसंद करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी, बट ना वो ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा पीता था, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया, मैंने तुमसे शादी कर ली। तो वो कहता है कि तुमने कुछ गलत काम भी किया उसके साथ? वो कहती ना मैं ऐसा काम नहीं करती। तो वो उसकी बात पे यकीन भी करता है कि नहीं मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बट उसके मन में ना वो शंका भी होती है कि वो जिन झूठ क्यों बोलेगा मुझे। वो अपनी बीवी की बात नहीं मानता वहाँ, उसकी बीवी को थोड़ा कम ही मानता है कि हाँ मेरी बीवी ने ऐसा कहा होगा, बट वो सबसे ज़्यादा जिन की बात मानता है। वो अगले दिन फिर जाता है उसके और बैठता है। तो वो जिन कहता है कि हाँ अब बताओ तुम मुझे दोगे अपनी बीवी को? कहता है नहीं मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है जिसकी तुम बात मान के आए वो एक नंबर की झूठी है। वो उसको ना मतलब उससे कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जैसे अपनी ऐसे आंखें बंद करता है ना, उसे विजन दिखाता है कि उसकी बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ इंटीमेट हो रही है, फिजिकल हो रही है, और वो उसको ये चीज़ दिखाता है। दिखाने के बाद वो उसे कहता है कि अब बताओ अब तुम्हें कैसा वो विश्वास हुआ मुझ पे या नहीं? तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सीधा अपने पापा के पास जाता है जो उसके बाप था। तो वो अपने बाप के पास जाने के बाद ना वो अपने बाप को सब कुछ बताता है। तो उसका बाप कहते हैं अगर तुझ पे पैसा होगा ना तो बहुत सारी औरतें तेरे पास आ जाएंगी, तो अपनी बीवी को दे देना, हमारा काम ही तो आगे बढ़ेगा। तो उसको ना उस चीज़ से एक चीज़ याद आती है कि मेरे बाप ने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया होगा। उस जिन को उसकी माँ मेरी माँ दी होगी, तब जाके मेरे बाप का ये काम चला होगा। तो उसका बाप भी यही कहता है कि दे दे, अगर तुझे पैसा होगा तो तू बहुत ज़्यादा औरतें ले सकता है, तेरे पैसा देख के तेरी औरतें तेरे पास आ जाएंगी, बट अगर तेरे पैसा नहीं होगा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। तो इस बात से वो इतना वो चिढ़ जाता है, वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसके बाद ना वो नॉर्मल होता है। वो से कहता है कि ना हम ना सुबह ना मेरा काम बहुत ना कम चल रहा है, तो मैंने पंडित जी से बात करी है। वो कह रहे हैं कि ना तुम सुबह के टाइम ना फैक्ट्री आना, वहाँ पे हम तुम दोनों की शादी ना दोबारा कराएंगे और उससे मेरा काम बढ़ने लग जाएगा। वैसे हमारी शादी अच्छे से नहीं हुई थी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो तुम आना। उससे कह रहे हो हमारा काम ना अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी बीवी सीधी सादी वो कहती है हाँ ठीक है। तो सुबह 4 बजे के करीब जो उसकी बीवी होती है पूरी दुल्हन में सजी होती है, पूरी दुल्हन की तरह, और जिसका पति होता है वो भी तैयार हुए होकर फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद ना क्या होता है, वो उसके केबिन में ना अपनी बीवी को कहता है तुम यहाँ ना वेट करो, मैं बाहर से पंडित जी को लेके आ रहा हूँ। और वो गेट ना लॉक कर देता है और एकदम से ना जो उसकी बीवी खड़ी होती है ना उसके पास आग का पूरा गोला मतलब चक्रा बन जाता है, जिससे वो ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती, कहीं हिल ही नहीं सकते। वो इतना ज़्यादा डर जाती है वहाँ पर। और उसका पति एकदम आता है, वो कहती है ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। तो उसने कहता है उसकी बीवी उसका जो पति होता है उसे कहता है तुमने मेरे को झूठ बोला, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत काम किया और तुम मुझे झूठ बोल रही थी। वो कहते हैं कि मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, मैंने कभी किया ही नहीं। जब हम फर्स्ट टाइम जब एक साथ थे, जब तुमने बेड पे ब्लड का स्टेन देखा होगा, उस वजह से भी तुम्हें उस चीज़ को सोच के भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम किया होगा। तो वो उसको सोच के ना दंग रह जाता है कि हाँ, उसको याद आता है कि वो जो बेड पे स्टेन था जब मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ था, जब मैं सुबह देखा था, जब मैं रात में मेरी वाइफ के साथ वहाँ था, तो मैंने सुबह जब देखा था तो ब्लड पे स्टेन था, बेड पे स्टेन था। तो वो स्विच को बहुत ज़्यादा ना ऐसे अपने सर पे हाथ रख देता है, ये मैंने क्या किया। तो वो जो जिन से ना भीख मांगने लगता है ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो। पर जिन कहता है
तू मूर्ख है, तूने मेरी बात मानी और अपनी बीवी की बात नहीं मानी, और अब मैं तेरी बीवी को लेके जा रहा हूँ। तो वो लास्ट में उसकी जो बीवी होती है ना, उसकी एक शब्द की बीवी उसको एक ही बात कहती है कि मैं माँ बनने वाली थी, और वो इतना ज़्यादा रोता पिटता अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, ये मैंने क्या कर दिया। पर उसके पास तो और कोई चालन था नहीं, क्योंकि जिन उसकी बीवी को लेके जा चुका था। तो वो सीधा अपने बाप के पास जाता है, और ना उसके साइड में ना पिलो होता है उसके बाप के साइड में, उसको लेके उसका मुंह पे ना जोर से देता है, उसको दम वहीं घोट देता है कि इसने मेरी माँ को भी मारा और इसने मेरी बीवी को भी मारा। तो वो तब से बहुत उदास रहना स्टार्ट कर देता है, ना उसका काम में दिल रखता है, कहीं नहीं रखता, और कुछ महीनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो यही होता है कि अगर तुम अपने घर वालों की बात नहीं मानोगे और दूसरों की बात मानोगे, तो यही होगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। कि अगर तुम अपने जिसके साथ तुम रह रहे हो, तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, लोगों की बात मान रहे हो, तो कुछ ठीक नहीं चल सकता, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अगर ऐसे ही तुम लोगों की बात सुनोगे, लोगों की बातों को पे विश्वास करोगे, क्या लेना देना है दुनिया का। दुनिया तो सिर्फ बोलती रहती है, हमें सिर्फ अपनी सोचनी चाहिए, और जिसके साथ हम रह रहे हैं उसकी सुननी चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।